स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल लेसन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज फिर मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। इसमें पद परिचय से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने हूं। आइए उन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उसको प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। मुझे शांति से काम करने दो, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। मुझे शांति से काम करने दो, रेखांकित का पद परिचय बताइए आप। पहला ऑप्शन इसमें है जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक होगा, या फिर भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन करण कारक होगा, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा स्त्रीलिंग एक वचन करण कारक होगा, या फिर चौथा ऑप्शन में है गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक। तो आप बताएं, मुझे शांति, शांति अंडरलाइन है, शांति को ही बताना है कि वह शांति जो शब्द है उसका पद परिचय दीजिए। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला ऑप्शन, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग है, एक वचन है और करण कारक से संबंधित है, करण कारक क्या है। तो इस तरह से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शाबाश, तुमने अच्छा काम किया, रेखांकित का पद परिचय है। शाबाश शब्द का रेखांकित है, उसको अंडरलाइन किया गया है। अब उसका पद परिचय आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संबंध बोधक पुल्लिंग एक वचन, दूसरा ऑप्शन है समुच्चय बोधक पुल्लिंग एक वचन, तीसरा ऑप्शन है विस्मयादि बोधक प्रसन्नता का भाव है, और चौथा ऑप्शन है विस्मयादि बोधक घृणा का भाव है। तो आप बताएं, आसान सा प्रश्न है, उम्मीद है आपसे आ गया होगा। शाबाश है, बताइए इसमें तो संबंध बोधक होगा नहीं, समुच्चय बोधक होगा, पुल्लिंग एक वचन होगा, या विस्मयादि बोधक होगा, आप बताइए। तो बहुत आसान प्रश्न है। यदि आप तीसरे प्रश्न को, तीसरे ऑप्शन को सही मानते हैं तो एकदम ये सही आंसर है, विस्मयादि बोधक है और प्रसन्नता का भाव है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह साइकिल किसकी है, रेखांकित का पद परिचय करिए। यह को रेखांकित किया गया है। इसका पहला ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक, दूसरा ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन साइकिल विशेष्य है। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन इसका देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक है, और चौथा ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, यह साइकिल, तो यह के बारे में आपको बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन, या फिर सार्वनामिक विशेषण है स्त्रीलिंग एक वचन साइकिल विशेष्य है, आप बताइए, या फिर तीसरा या चौथा। उम्मीद है इसका भी आंसर आपको आ गया होगा, और इसका सही आंसर है दूसरा वाला ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण। यह सार्वनामिक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और साइकिल इसमें विशेष्य है। विशेष्य किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं, उम्मीद है आपको पता होगा। विशेषण मतलब वो शब्द जो विशेषता बताता है, और विशेष्य वो होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ साइकिल की विशेषता बताई गई है, साइकिल, यह साइकिल है इसकी बात की गई है, तो साइकिल यहाँ विशेष्य होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 है, ताजमहल आगरा में है, वाक्य में रेखांकित पद है। अब रेखांकित किया गया है आगरा को, आगरा में को किया गया है, तो आप बताएं। पहला ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्ता कारक, जातिवाचक संज्ञा कर्म कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा अधिकरण कारक, और चौथा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा कर्ता कारक। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। आगरा है तो आपको पता है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, कंफर्म है। जातिवाचक तो होगा ही नहीं, तो ये दूसरा ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन को आप कट कर सकते हैं। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एकदम कट हो जाएगा, जातिवाचक है नहीं है, तो व्यक्तिवाचक है। अब व्यक्तिवाचक में पहला और तीसरा ऑप्शन बना हुआ है, आप बताएं इसमें क्या है। आगरा में, तो आप पहचान करिए
में पर होता है तो उसमें किस कारक में पाया जाता है, तो ये है अधिकरण कारक में। इसका मतलब कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका आंसर सही मिलेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज विज्ञान व परमाणु युग में सबसे नाजुक प्रश्न शांति ही है, रेखांकित पद का परिचय है। शांति को अंडरलाइन यहाँ किया गया है। इसमें है पहला ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक। शांति है, क्लियर है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, ये भी क्लियर है। आइए अब बात आती है कारक की और ये संज्ञा की। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। गुणवाचक संज्ञा विशेषण, गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका होगा? शांति। जाहिर सी बात है, शांति क्या है? व्यक्तिवाचक है नहीं, जातिवाचक है नहीं और गुणवाचक भी नहीं है, तो कंफर्म है कि इसका आंसर क्या होगा? भाववाचक होगा। मीन्स भाववाचक, तीसरा ऑप्शन सही है। भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। उसने प्राकृतिक दृश्यों को देखा। बहुत बढ़िया प्रश्न और आसान भी प्रश्न है, उम्मीद है आप इसको कर लेंगे बहुत जल्दी। देखा को अंडरलाइन किया गया है। आप बताइए कि इसमें चौथा ऑप्शन या दूसरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसने प्राकृतिक दृश्यों को देखा, पहला ऑप्शन है। अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, भूतकाल। सकर्मक, अकर्मक। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसके साथ कर्म न हो। और सकर्मक किसको कहते हैं? जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, ऐसी क्रिया। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप यहाँ आंसर लगाएं। अकर्मक क्रिया पुल्लिंग, एक वचन, भूतकाल। सकर्मक क्रिया पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल। तो ये देख लीजिए, देखा लिखा हुआ है तो ये तो होगा ही नहीं, कंफर्म हो गया, क्योंकि ये वर्तमान काल लिखा हुआ है। देखा है, भूतकाल हो गया ये। इसके बाद सकर्मक क्रिया पुल्लिंग, एक वचन, भूतकाल। अकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग, बहुवचन, भविष्यत काल। भविष्यत काल भी नहीं होगा। अब आप देख लीजिए, दो ऑप्शन बचे आपके, इन दोनों में से एक जरूर सही है। अब कौन सही है? अकर्मक क्रिया, ध्यान रखिए, दृश्यों को देखा। तो देखा, किसको देखा? दृश्यों को देखा मीन्स कर्म इसमें जुड़ा हुआ है, तो अकर्मक होगा ही नहीं। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म न हो, और सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो। तो ऐसी कंडीशन में ये भी गलत हो जाएगा। तो अब आप तो आसानी से निकाल लिए आंसर। कैसे? तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो सकर्मक क्रिया पुल्लिंग, एक वचन और भूतकाल। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। और इसी तरह के कुछ और प्रश्न हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो ऐसे प्रश्न, इंटरेस्टिंग प्रश्न पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।